अंकल, हम कब तक पहुंच जाएंगे? जल्दी पहुंच जाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वॉशिंगटन के स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है। इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, यही हमारा सपना है। अभी तक आप लोगों ने ये काम छोड़ा नहीं? नहीं, छोड़ देंगे तो जी नहीं पाएंगे। कब तक इंसानों की जान के साथ खेलते रहोगे? शराफत के साथ जीने का मन नहीं करता है क्या? गाड़ी रोक रहे। ये खेत किसके हैं तुम्हें पता है? क्यों? ये सब हमारा है। झंझट नहीं चाहिए इसलिए तुम बाहर चले गए। तुम्हारी जमीन की देखभाल विश्वजीत कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ कोई और खेती नहीं कर पा रहा है। ये जो खाली पड़ा है वो सिर्फ खेत नहीं है, गरीब का खाली पेट भी है। भगवान ने जन्म दिया, साथ में खाली पेट भी दिया। विश्वजीत इसी बात को हथियार बनाकर एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में हथियार देता है। खा नहीं सकता क्योंकि खून की बदबू आती है। तुम अगर चाहो तो उनकी मुसीबत दूर कर सकते हो। उनके हाथ से हथियार छीनकर हल दे सकते हो। अरे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस जमीन को अगर सब गरीबों में बांट दो तो वो खेती कर सकते हैं। ये गरीब हैं, ये दे देंगे। दे देंगे डैडी। इसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दे देंगे। मार डालूंगा अगर कोई भी मेरे विरुद्ध गया ना, तो मैं बोलूंगा नहीं, तलवार से काट कर फेंक दूंगा। ए सुनो मालिक, छोटा छोटा करके काट। हाँ। जुबान पर रखे तो शक्कर के जैसा घुल जाना चाहिए। मालिक, अमेरिका के जैसे खाने वाले हैं, तीखा थोड़ा कम होना चाहिए। कहाँ है वो? वो आए नहीं। क्यों? पापा, आपने मेरा नाम दादाजी के नाम पे क्यों रखा? बेटा, तुम्हारे दादा जिंदगी में कभी नहीं हारे। वो जिए भी विजेता की तरह और मरे भी विजेता की तरह। इसीलिए तुम्हारा नाम उनके नाम पर ही रखा है। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलो तो अपने दादाजी का आशीर्वाद जरूर लेना। हमेशा कामयाब रहोगे। क्या जीजा यहाँ छोड़कर आप वहाँ चले गए? मुझे लगा था कि अमेरिका से आप सीधा यहाँ आकर दावत खाकर जाओगे। कोई बात नहीं। जैसे ही आपकी शादी हुई आप गांव छोड़कर चले गए, और अब जब आप आए हैं तो आप यहाँ नहीं हैं। फिर भी आपका खेत खलिहान जमीन जायदाद संपत्ति जो कुछ भी है। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सीधे यहाँ जाइए। ये क्या रे? मुझे तो वीर प्रताप की बातें अच्छी नहीं लगी रे। हाँ मालिक, आपके पास खानदानी जितने भी खेत हैं, कल वो सब गरीबों में बांट देने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक मुट्ठी मिट्टी भी आपके खानदान को नहीं मिलेगी। ओहो, मेरा बैंड बजाना चाहता है। उससे पहले मैं उसका ही बैंड बजा दूंगा। लेकिन क्यों? अरे वाह, भाई का प्यार बोल रहा है। हाँ? जब मेरे से तू शादी की थी उसी वक्त मैंने तुझसे कहा था कि सब भूल जा। याद नहीं है क्या? हाँ? अब कुछ बोलेगी तो जुबान काट दूंगा। छोटे, ये गांव तुम्हें पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया। हम लोग पसंद आए कि नहीं? वो तो बहुत पसंद आया। छोटे मालिक, एक बार जांग ठोक कर दिखाओ। वैसे नहीं छोटे मालिक, धरती हिलनी चाहिए। अपने गांव में कितने लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है? 2000 रिश्तेदार हैं। तो सबको 2 एकड़ के हिसाब से खेत दे सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। आने वाली विजयदशमी के दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को घर पे बुला लो। ये क्या है भाई? ये तलवार है, जैसे नारियल को छिलते हैं वैसे इसे सर काटते हैं। ये क्या है भाई? इसे छोड़ दीजिए मालिक, फट जाएगा। नीचे रख दीजिए, नीचे रखिए। कुछ नहीं, मैंने ना माँ को उठाने के लिए लिया है। क्या कह रहा? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या बात है? मालिक, ये छोटे मालिक 2 बम को लेकर अपने जेब में रख लिए। छोड़ो बेटे, बॉम्ब के बारे में जानकर क्या करोगे? चलो चलो, चलो। बस हो गया ना माँ, मुझे नहीं खा लो ना मेरा सोना बेटा पेट भर प्लीज। गया। ये लास्ट है, खाओ खाओ खाओ। आहा। क्या है रे? ज्यादा पर निकल गए हैं? पैसा मिलते ही बदल गए क्या?
आपके साथ रहेगा तो उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है भाई। उनको पता चल गया इसीलिए बदल गए। बुलाया क्या? प्यारी बहना, कैसी हो? नमस्ते भैया जी। नमस्ते जीजा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। जो खाने के लिए भेजा था उसे खाए कि नहीं? नहीं, अभी बाकी है। हाँ, आप खा लेना, लेकिन इस कमीने को मत देना, क्योंकि ये जहाँ खाते हैं वही छेद करते हैं। क्यों रे बदमाश, एयरपोर्ट से तुझे लेकर आने के लिए कहा था ना, तो रास्ते में तूने इनका कान भर दिया क्या? तू होता कौन है ये कहने वाला कि गांव वालों में जमीन बांट दो? ये है कौन देने वाला? विश्वजीत, जुबान संभाल कर बात कर। याद रखना, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी जान की दुश्मन बन सकती है। जीजा जी, अमेरिका का पानी पीकर भी आपको जमीन की भूख कम नहीं हुई क्या? तेरा बाप और तेरा दादा इस गांव के बहुत बड़े लोग थे। हाँ, दान धर्म करके जीते थे वो, लेकिन उनके जाने के बाद अब यहाँ पर सब कुछ मैं हूँ। मुझसे बिना पूछे एक चींटी या मक्खी भी सांस नहीं ले सकती। दांत 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 मत चबा। मेरे सामने दांत चबाए तो निकाल कर हाथ में दे दूंगा। सालों बाद तू यहाँ आया है, वो भी कुछ दिनों के लिए। 4 दिन रुक, तुझे एक से बढ़कर एक पकवान मैं खिलाऊंगा। उसे अच्छी तरह खा और बिना कुछ सोचे अमेरिका वापस चला जा, नहीं तो तेरे पूरे परिवार के साथ जहाँ तू खड़ा है वही तुझे दफन कर दूंगा। आ जाओ बे, आ जाओ। जल्दी आओ, अंदर आओ। अरे प्लेन के जैसे उड़ रहे हैं, तलवारें भी उड़ रही हैं। अगर मैं अंदर गया तो मेरा सिर नहीं बचेगा। आप एक काम कीजिए, आप इसको लेकर यहाँ से निकल जाइए। मालकिन आपको इस हालत में छोड़कर मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी पति की जिंदगी में मेरा हिस्सा रहा है और उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य है। इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आ जाओ, दम है तो आ जाओ। तो खानदान का नाम रोशन करेगा। नजदीक मत आ, समझा ना? बटन लेके आ रे।